कुरान मजीद की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिस आयत को तकरीबन हम हर मजलिस में भी सुनते हैं। इसकी समाअत का शर्फ हासिल होता है और अक्सरियत मकामात पर जहाँ जहाँ अज़ान दी जाती है वहाँ अज़ान देने से पहले भी इस आयत की तिलावत की जाती है। मैं और आप इस आयत को जानते हैं आयत दुरूद के उन्वान से कि ये वो आयत है कि जिसमें खुदाबंद आलम ने अपने नबी पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। आयत हम हर रोज़ पढ़ते हैं, हम हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम इस आयत पर गौर नहीं करते कि हमें समझ में आए कि खुदा हमसे चाहता क्या है। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम। मैं यकीनन कुछ ऐसी बातें अपने दोस्तों के सामने गुजारिश करने जा रहा हूँ कि जो आज से पहले इस मेंबर से नहीं बयान की गई, और मैं नहीं जानता कि मैं मेलसी में इस मौजू को क्यों शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। एक मुश्किल मंजिल है कि उससे गुजर कर चंद पैगाम अपने दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। आयत की अहमियत ये है कि खुदावंद आलम ने दीन के सारे अहकाम कुरान में बयान फरमाए हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इस आयत की इनफरादियत देखिएगा। दीन के जितने अहकाम हैं वो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बयान फरमाए। तौहीद का तज़किरा हुआ तो फरमाया कि तुम तौहीद पर ईमान ले आओ। रिसालत का तज़किरा हुआ तो हुक्म हुआ कि तुम रिसालत पर ईमान ले आओ। इमामत का तज़किरा हुआ तो फरमाया इमाम बनाएंगे हम, मानना तुमने है। तवज्जो सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। क़यामत का तज़किरा हुआ तो कहा यौम आखिर पर, यौम महशर पर, यौम हिसाब पर ईमान ले आओ। नमाज का तज़किरा हुआ तो फरमाया अकीमुस सलात, तुम नमाज पढ़ो। व आतुज़ ज़कात, तुम ज़कात दिया करो। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह की तरफ से बंदों पर फ़र्ज़ है कि वो हज करें। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अल्लाह की तरफ से बंदों पर फ़र्ज़ है कि वो हज करें। इन्ना खुम्सु लिल्लाहि वल रसूल वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, खुम्स है तुम पर कि तुम अदा करो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और उसके कुर्बा के लिए। इन्ना लिल्लाहि खुम्सुहु, अल्लाह के लिए और उसके रसूल और उसके कुर्बा के लिए खुम्स तुम अदा करो। वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, तुम जहाद करो अल्लाह के रास्ते में। तवज्जो हज़रात मोहतरम, यामुरु बिल मारूफ है, तुम लोगों को नेकी की तलकीन करो। यनहाहु अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोको। ये जितने दीन के अहकाम हैं, इन सारे अहकाम में अल्लाह ने बंदों से कहा है तुम करो, तुम करो, तुम करो। ये दीन का अकेला हुक्म है। पहले फरमाया ये मैं भी करता हूं, तुम भी किया करो। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयद, आप मुश्किल मंजिलें हैं, आप मेरे साथ शामिल हैं, मौला आपको सलामत रखे। हर हुक्म बंदों के लिए, हर हुक्म लोगों के लिए। तुम करो, तुम करो। नमाज तुम्हारे लिए, रोजा तुम्हारे लिए, हज व ज़कात व खुम्स, सारा दीन तुम करो। ये अकेली मंजिल है कि हमें कहने से पहले फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मैं और मेरे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं और मेरे फरिश्ते भी, यानी तुम्हें हुक्म बाद में दे रहे हैं, पहले ये काम हम कर रहे हैं। इसलिए मैं दुनिया वालों को कहा करता हूं, पूरी कायनात में अगर सुन्नत इलाही है तो वो दरूद है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, सुन्नत किसे कहते हैं? जो अमल किया जाए उसे सुन्नत कहते हैं ना। रसूल ने जो कुछ किया वो सुन्नत रसूल कहलाती है। ये वाहिद चीज है कि जो खुदा फरमा रहा है ये काम मैं करता हूं और ये तुम भी किया करो। सुन्नत इलाही दरूद है। चले एक और अगला जुमला भी कह दूं, जो ला शरीक है वो इस मंजिल पर हर बंदे के साथ शरीक हो रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, जो ला शरीक है और हर मंजिल पर ला शरीक है, और इस बंदे और इस मंजिल पर शरीक होने आया तो हर बंदे के साथ शरीक हो गया। तुम में से हर एक के साथ मैं ये काम करने में शरीक हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो काम कौन सा है जिसमें वो शरीक है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, मैं बड़ी मुश्किल जगह पे हूं। मैं सवाल छोड़ने जा रहा हूं, फिर उसके जवाब की तशरीह में जाऊंगा।
सवाल पे तवज्जो फरमा लीजिएगा। खुदा ने इरशाद फरमाया, तवज्जो अज़ान मोहतरम, इन्नल्लाह व मलाइक, जो दुनिया ने तर्जुमा किया पहले वो तर्जुमा सुन लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। तवज्जो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। पहले तो मेरा सवाल यहीं पे है, वो दरूद क्या है जो अल्लाह भेजता है? तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। अब जो काम अल्लाह और फरिश्ते करते हैं वही अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, सल्लु अलैहि, तुम भी दरूद भेजो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, तुम भी दरूद भेजो। लेकिन सवाल अब अगले जुमले में आ रहा है, व युसल्लिमू तस्लीमा, और उसे ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। पहली बात तो यह है, दरूद में वो कौन सी चीज है जिसे तस्लीम करना है? हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयदा सलामत है, क्या मुश्किल मंजिल है यार, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, आपने मेरी तवक्को से ज्यादा इन मंजिलों पे आप मेरे साथ शामिल हुए। मैं उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस मुश्किल मंजिल पे लोग मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपने मोहब्बत फरमाई, आपका ज़ौक़ समाअत है, और इसी तरह बुलंद रखिएगा ताकि चीजें अपने दोस्तों तक पहुंचाता रहूं। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजो और ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। पहला तो सवाल यह है, ये दरूद है क्या? तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये दरूद, जरा मिल के दरूद पढ़े। यही दरूद है जी, यही दरूद है जी। अच्छा, अब ये ख्याल रहे, आपसे पहले अल्लाह ने कहा है मैं भेजता हूं। आपसे पहले खुदा क्या फरमा रहा है? मैं भेजता हूं। अब आप तो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाह क्या कहता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। आप तो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह क्या कहता है? हम तो अल्लाह से कह रहे हैं। अल्लाह किसे कहता है? खुदा न खास्ता क्या अल्लाह का भी कोई अल्लाह है जिसे वो कहेगा? है कोई? नहीं है, तो फिर उसका दरूद क्या है? परेशान हो गए मेरे मोहतरम दोस्त, क्योंकि हमें कहने से पहले वो कह रहा है मैं करता हूं। जब वो करता है, वो दरूद भेजता है, तो वो दरूद क्या है? वो दरूद क्या है जो खुदा भेजता है? चले, मैं एक और सवाल, यही मुश्किल हो गई ना, अब आप परेशान होना शुरू हो गए, मैं अगला सवाल अपने दोस्तों से कर देता हूं। उसने हमें कहा दरूद भेजो, उसने हमें हुक्म दिया दरूद भेजो। अब ये जो हम दरूद भेजते हैं, माशाल्लाह भी आप सब ने मिलके पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कभी जाके उलमा से इसका तर्जुमा पूछो ना कि इसका तर्जुमा क्या है। ये दरूद जो आप पढ़ते हो, ये खुद एक दुआ है। अल्लाहुम्मा से शुरू हो रही है ना, ये खुद एक दुआ है। इसका तर्जुमा पता क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अजब नहीं, वो हमें कह रहा है तुम भेजो, हम उसे कह रहे हैं तू भेज। समझो यार, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जो पीछे बैठे हुए मेरे अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, वो हमें कह रहा है तुम भेजो, हम पलट कर उसे कह रहे हैं तू भेज। वो है क्या जो भेजना है? मोहतरम, वो हमें हुक्म फरमा रहा है तुम भेजो, हम पलट के उसे कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह तू दरूद भेज। अब वो है क्या जो भेजना है? तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो क्या है जो भेजना है? वो क्या काम है जो करना है, जो अल्लाह कहता है मैं भी करता हूं, मेरे फरिश्ते भी करते हैं, तुम भी किया करो। मुसलमानों ने अब इसका हल, जब यहां फंसे ना कि वो कह रहे हैं तुम भेजो और हम कह रहे हैं तू भेज, तो फिर पलट कर उन्होंने इस सल्ले का तर्जुमा किया। उन्होंने तर्जुमा यह किया कि तर्जुमा यह बनता है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी रहमत भेजो। सबसे पहले तो तुम्हारी औकात है कि रहमतुल आलमीन पे रहमत भेजो। अल्लाह अकबर, शाबाश शाबाश शाबाश, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे जो इन मंजिलों पे मेरे साथ है, जो तेजाब तशरीफ फरमा है।
मेरी और आपकी औकात है कि हम जिसे अल्लाह ने ये कहा हो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, जिसे अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाया है, क्या मेरे और आपकी औकात है कि हम उन पे रहमत भेजें? अच्छा, हम रह गए, हमसे पहले अल्लाह तो भेज सकता है क्योंकि खालिक है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फरिश्तों का तज़किरा है, फरिश्तों की भी जरूरत है कि वो कुछ दे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। हम और फरिश्ते उस सफ में खड़े हैं जो इनसे मांग तो सकते हैं, इन्हें दे नहीं सकते। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ हाँ, दिया मोहताज को जाता है। हाय हाय, देखिए ना, कोई चीज आप उसे देंगे जिसके पास वो नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं आप उसे पैसे दे सकते हैं, जिसके पास आपसे ज्यादा है, तवज्जो है, वो आपका मोहताज है कि आप उसे कुछ दें। परेशान हो गए आप हजरात। दिया उसे जाता है जिसके पास आपसे कम कोई चीज हो, आप उसकी चीज को बढ़ाना चाहें, आप उसे पैसे दे दें, आप उसे रिस्क दे दें, आप उसे जो उसके पास नहीं है वो आप उसे दे दें। जो घराना खुद कुल्ली रहमत है, जो घराना खुद जिनकी वजह से रहमतें हैं, जिनकी वजह से बरकतें हैं, मेरी और आपकी औकात है कि हम उन्हें कुछ दें? नहीं अज़ान मोहतरम, हम और फरिश्ते हम मांगने वालों की सफ में हैं। हम इस घराने, और चले बात आ गई तो अपने दोस्तों के सामने कहता चलूं, इस घर से बंदे मांगे, ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि जिन्हें मांगने की जरूरत नहीं अल्लाह उन्हें भी इस दरवाजे का मंगता बनाता है। हाय 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 हाय, सलामत रहे। मौला आपको ज़ात फरमाए। जनाब सैयद आपको, हाँ हाँ, फरिश्तों को जरूरत है किसी चीज के खाने पीने की, तवज्जो नहीं फरमा रहे। फरिश्ते खाने के मोहताज हैं नहीं है, वो नूरी मखलूक है, उनका खाने पीने से, कुरान मजीद को जाके पढ़ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर फरिश्ते नाजिल हुए जिन्होंने बाद में जाके हजरत लूत की कौम पर अजाब करना था। वो फरिश्ते हजरत इब्राहीम के घर में आए, और जब इब्राहीम के घर में आए तो अल्लाह ने कहा ये जो फरिश्ते इब्राहीम के घर में आए हैं ना, ज़ैफुल मुकरमीन, ये इज्जत वाले मेहमान बन के आए हैं। हाय हाय, तवज्जो 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 जान मोहतरम, ये इब्राहीम के घर क्या आए हैं? इज्जत वाले मेहमान बन के। तवज्जो, इब्राहीम के घर आए हैं इज्जत वाले मेहमान बन के। इब्राहीम के घर आए हैं जो शजरतुल अंबिया है, 4000 नबियों का जद है, उसके घर में फरिश्ते आए तो इज्जत वाले मेहमान बन के आए। और जिस घराने का मैं तज़किरा कर रहा हूं, इस घराने में आके कभी झाड़ू लगाएं, कभी झूला झुलाएं। अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत है। या अली, तो जो घर में नौकरी करते हो उनकी जरूरत है मालिकों को कुछ दें। हाय हाय, उनकी औकात है मालिकों को कुछ चीज अता करें। चले अगला जुमला कहता हूं, अता करना या कुछ देना तो बड़े दूर की बात है। ये फरिश्ते जब इब्राहीम के घर में आए थे ना, कुरान मजीद में खुदा बंदे आलम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जानवर ज़िबह किया, खाना तैयार किया, जो अरब का सबसे महंगा खाना जिसे सुरीद कहा जाता है, वो खाना तैयार करके दस्तरखान सजाया। दस्तरखान सजा के फरिश्तों को कहा खाओ। दस्तरखान, इब्राहीम मेहमान नवाज है ना, और ये आपके लिए भी मासूम का फरमान है, अगर रिस्क वसी करना चाहते हो तो दस्तरखान वसी कर लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका कार ये था, जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था खाना नहीं खाते थे। मेहमान दस्तरखान पे बैठेगा तो फिर खाना तनावुल फरमाते थे। तो अब आए हुए हैं मेहमान, दस्तरखान चुना गया, खाना खाओ। उन्होंने पलट कर कहा हम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, हम ये जमीन वालों का रिस्क नहीं खाते। इब्राहीम ने इज्जत से दस्तरखान बिछाया, कहा खाओ, और वो कह रहे हैं हम इज्जत वाले मेहमान, हम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, हम जमीन वालों का खाना नहीं खाते। जो इब्राहीम के घर से दिया हुआ नहीं खाते, वो इस दरवाजे पे आकर कहते हैं हम यतीम बन के आए हैं, मिस्कीन बन के आए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आप सबको सलामत रहे। यतीम बन के आए हैं, मिस्कीन बन के आए हैं, असीर बन के आए हैं, हमें खाना दे दो, हमें खाना दे दो। और मुफस्सरीन ने लिखा ये आने वाला कोई और नहीं, ये सैयदुल मलाइका जिब्रील था।
तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो मिस्कीन बन के आ रहा था, मिकाईल था जो यतीम बन के आ रहा था, इसराफील था जो असीर बन के आ रहा था, जो खाते ही नहीं, जिन्हें जरूरत ही नहीं वो मांग रहे हैं। तो अल्लाह दुनिया वालों को पैगाम दे रहा था, जिन्हें जरूरत नहीं वो भी मांगते हैं, तुम जरूरतमंद हो के क्यों नहीं मांगते? हाय हाय, अल्लाह अकबर, पैगाम मैंने दे दिया है अपने मोहतरम दोस्तों तक। जिन्हें जरूरत नहीं है वो भी हाथ फैलाए खड़े हैं, और भेष बदल बदल के हाथ फैलाए खड़े। सैयदुल मलाइका कह रहा है, यतीम हूं, मिस्कीन हूं, असीर हूं, खाना दो। दो ही बातें हैं, या तो अल्लाह तुम्हें यह बताना चाहता है जरूरत ना भी होना मुझे पसंद है, यहां हाथ फैलाए रखो। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, या खुदा ये बताना चाहता है कि ये जहां से मांगने आ रहे हैं ना, ये मांगने वाले अर्शी हैं, और ये पहले इब्राहिम के दरवाजे पे बता चुके हैं कि हम फर्शी रिज़्क नहीं खाते, इसलिए मान लो आले मोहम्मद के घर में नजर रोटियां आ रही हैं वो अर्श की रोटियां। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। है वो अर्श का खाना, है वो जन्नती। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। ठीक है, तो अब ये जो कहा जा रहा है कि रहमत भेजो, इसका मतलब ना हम रहमत भेज सकते हैं ना फरिश्ते रहमत भेज सकते हैं। इसलिए सल्ले का मतलब, दरूद का मतलब रहमत नहीं। चले, ये तो मैंने एक मंतकी अकली दलील दे दी ना, एक कुरान से दलील भी दे देता हूं। परेशान तो नहीं होंगे आप? मैं बड़े आराम से अपने दोस्तों से कुछ बातें करना चाह रहा हूं, क्योंकि मंजिल ही मुश्किल है। 1400 साल से हम ये दरूद पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज बाकिर नकवी एक नए रास्ते पे ले आया कि वो हमें कह रहा है, हम उसे कह रहे हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, फिर ये दरूद है क्या जो हमने भेजना है? ये दरूद है क्या जो हमने भेजना है और वो भी भेजता है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की याद करें। बिस्मिल्लाह, तशरीफ ला, तशरीफ, दरूद पढ़े बावाज़े बुलंद वाले मोहम्मद। ये बार बार मैं पढ़वा भी इसलिए रहा हूं ताकि जब नतीजा दूं तो समझ में आए कर क्या रहे। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। मैंने आपके सामने अर्ज किया, दरूद का मतलब रहमत नहीं है, क्योंकि खुदा तो भेज सकता है, मेरी और फरिश्तों की औकात नहीं है कि हम इन पे रहमत भेजें। और मैं कुरान से भी आपके सामने अर्ज करता हूं, दरूद और है, रहमत और है। आपकी सुनी सुनाई आयत मेरे कौम के बच्चों को भी याद, व बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जब उन पर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं ये हम आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आए भी अल्लाह की तरफ से हैं, हमने पलट कर जाना भी अल्लाह की तरफ से है। उनके बारे में खुदा इरशाद फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, वो लोग वो हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से सलावत भी है और रहमत भी है। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, पीछे रहना शुरू हो गए आप हजरात। आयतें पढ़ रहा हूं अपने दोस्तों के सामने। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर उनके रब की तरफ से सलावत भी है और रहमत भी है। इसका मतलब सलावत और है, तवज्जो नहीं फरमा रहे जाने बात, सलावत और है, रहमत और है, क्योंकि खुदा खुद फरमा रहे हैं उनके रब की तरफ से सलावत भी है और रहमत भी है। अगर एक ही होती तो फिर अल्लाह एक ही लफ्ज इस्तेमाल करता, दोनों को अलग अलग ना लिखता। एक ही आयत में सलावत का लफ्ज अलग लिखना, रहमत का लफ्ज अलग लिखना बता रहा है सलावत और है, तवज्जो रहमत और है। तो फिर तलाश करें कि सलावत क्या है, तवज्जो सलावत क्या है। जो काम वो खुद भी करता है, हमें भी हुक्म दे रहा है तुम भी करो, वो सलावत, तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो सलावत क्या है जो खुदा भी भेजता है और हमसे भी चाहता है तुम भी भेजो। तवज्जो, अभी इसी आयत से मैं एक मिसाल दे देता हूं आपके सामने। हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ ये रवाज है या नहीं, हमारे इस्लामाबाद में ये काम बहुत होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी को कोई अवार्ड देना हो, तवज्जो चले, गवर्नमेंट का अवार्ड बड़ी चीज, स्कूलों में भी ये काम होता है। जब किसी को कोई ट्रॉफी शॉफी देनी होती है तो सिर्फ उसे नहीं बुलाया जाता जिसे वो ट्रॉफी वो अवार्ड देना हो, और बहुत से मेहमान बुलाए जाते हैं। तवज्जो है जाने बात, ठीक।
मैं वो इस्लामाबाद वाली मिसाल दूं, किसी को सदर साहब ने सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी देना है तो सारे बड़े बड़े लोगों को जमा किया जाता है, शहर के मुक्तदार लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर जिसे अवार्ड देना होता है, जिसे तमगा देना होता है, उसे बराह रास्त बुला के गले में तमगा नहीं डाल देते। तवज्जो अज़ान मोहतरम, पहले उसका वो कारनामा बयान करते हैं जिसकी वजह से तमगा मिल रहा है। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे, इसने फला मौके पे ये अच्छे काम किए जिनकी वजह से हम इसे ये तमगा देने जा रहे हैं, यानी पहले उसके फजाइल बयान होते हैं। आए हाय, नहीं तवज्जो फरमाई, मैं जुमला कह गया हूं, पहले जिसे तमगा देना है उसके फजाइल बयान किए जाते हैं, सिपाहनामा पढ़ा जाता है, उसके अच्छे काम पढ़े जाते हैं, उसके बाद उसे अवार्ड दिया जाता है। यही अल्लाह कह रहा है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, सलावात वो फजाइल हैं जो उसकी शान में पढ़े गए, रहमत वो अवार्ड है जो दिया जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे जो यहाँ पे शामिल है। आयत की यही तरतीब नहीं, वह बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, हमारा वो बंदा जो सब्र करने वाला है, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो उस मुसीबत पर नाशुक्री का इजहार नहीं करता, उस मुसीबत पर परेशानी का इजहार नहीं करता। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो कहता है हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हम अल्लाह की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। सारी उसकी फजीलतें बयान हुई और फिर कहा इसके लिए रहमत है। इसीलिए चले, ये तो मैंने कुरान की आयत से बता दिया ना कि सलावात का मतलब है कि किसी के फजाइल बयान करना। अरबी लुगत की पहली किताब है जिस किताब का नाम है किताबुल ऐन, खलील इब्ने अहमद फराहिदी की लिखी हुई किताब है। उसने भी अपनी किताब में यह लिखा कि जब सल्लू का लफ्ज अल्लाह के साथ आता है तो इसका मतलब होता है शान बयान करना, फजाइल बयान करना। तो अब आयत का तर्जुमा यह बनेगा, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ओ दुनिया वालों, मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते इनके फजाइल पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ा करो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, शाबाश शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। पहुंच रही है बात, या अली, मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते हम मिलकर इनकी शान बयान करते हैं। तवज्जो, हम इनकी फजीलत बयान करते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नहीं, अगर किसी को मेरी बात पे शक हो कि जो अल्लाह कह रहा है मैं भी बयान करता हूं, मेरे फरिश्ते भी बयान करते हैं। और अभी मैंने आपको कहा कि जब किसी को अवार्ड देना होता है तो खास खास लोगों को बुलाया जाता है, उनके सामने शान पढ़ी जाती है। मैं इशारा करके गुजरने लगा हूं, अगर किसी को समझ ना आई हो तो जरा कभी हदीसे के साथ खोल के देखना। खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है, या मलाइकती व या सुकान समावाती, ओ मेरे फरिश्तों, ओ आसमान पे रहने वालों, आओ इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें फजाइल सुनाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद के फजाइल बयान करते हैं। हाँ, इसलिए दुनिया वालों को कहा करो, ये जो हम मजलिसें मुनक्किद करते हैं ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हुक्म इलाही है। मैं वहां करता हूं, तुम यहां किया करो। हाय हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई, इस जुमले पे बहुत पीछे रह गए मेरे सुनने वाले। ये काम हम वहां करते हैं, तुम ये काम यहां किया करो। इसीलिए खुदावंद आलम ने या अपने अर्श को मोहल्ला कहा है, जहां 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 हुसैन का जिक्र होता है वो मोहल्ला। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, काम उसका है, जमीन पे उसने तुम्हारे जिम्मे लगाया है। अल्लाह अकबर, हाय हाय, यार यार, तवज्जो अज़ान मोहतरम, अब समझ आ गई बात जो दोस्तों के सामने अर्ज की। दरूद का मतलब क्या है? फजाइल पढ़ना। इसका मतलब ये आपकी सारी मजलिस ही दरूद है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये सारी की सारी मजलिस का हर लम्हा ही दरूद है। फजाइल पढ़े जा रहे हैं, ये दरूद हो रहा है।
फजाइल पढ़े जा रहे हैं, ये सल्लू का फरीजा सर अंजाम देने हो रहा है। और अब यहां पे अपने दोस्तों के सामने एक जुमला कह के और फिर आगे बढ़ जाऊं। दुनिया वाले, अच्छा चले, एक और मंजिल सामने आ गई, वो कहकर फिर आगे बढ़ता हूं। खुदा इरशाद फरमा रहा है, मैं और मेरे फरिश्ते शान बयान करते हैं, तुम भी बयान किया करो। और फिर साथ ही क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू। सिर्फ शान बयान नहीं करनी, उसे तस्लीम भी करना है जैसे करने का हक है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, मैं कुछ कह के गुजर गया। सिर्फ बयान नहीं, तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का। इसका मतलब इस घर के फजाइल के बारे में अल्लाह कह रहा है। मैं बड़े आराम से जुमला कहने लगा हूं, और अगर इस जुमले पे आप पीछे रह गए तो शायद आगे की तकरीर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मंजिलें इससे मुश्किल होने जा रही हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। इसका मतलब इस घर के फजाइल में क्यों और कैसे ना आए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, इस घर के फदाइल में क्यों और कैसे का मामला नहीं है। जहां शक आया वहां काम गया। अल्लाह का हुक्म है, और ये अल्लाह का हुक्म नहीं, इसी अल्लाह के हुक्म की तशरीह खुदावंद आलम के नबी ने गदीर के मैदान में भी फरमाई थी। जब अली की विलायत का ऐलान फरमा दिया था ना, तो उस वक्त नबी ने इरशाद फरमाया था, मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन। वो शख्स जिसने अली की विलायत का इनकार नहीं, जिसने अली की विलायत में शक किया, वो मुशरिक हो गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, आयत के अंदर अनकरा का लफ्ज नहीं है कि जिसने इनकार किया, इनकार का लफ्ज नहीं, मन शक का, जिसने शक किया, जिसने शक किया। और जानते हो शक क्या होता है? बंदा जबान से कुछ ना कह सके, लेकिन सोच में पड़ जाए कि पढ़ूं या नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। अली वलीउल्लाह या अली। यहां शक का मामला नहीं, अब समझ में आ रही है, वरना दरूद के जुमले में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके बारे में कहा जाए तस्लीम कर लो जैसे तस्लीम करने का हक है। फजाइल हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है सिर्फ पढ़ो और सुनो नहीं, फिर ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम। याद रखिएगा, मैं फिर जुमला कहने लगा और फिर सख्त जुमला है, अगर कोई नाराज हो जाए तो पहले से माफी चाह रहा हूं। आले मोहम्मद के फजाइल सुनना कमाल नहीं, सुन के मान लेना कमाल है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, वरना गदीर के मैदान में सुनने वाले बहुत थे, मानने वाला सलमान था। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। सुनने वालों का मजमा बड़ा था, मानने वाला अबू जर था, मानने वाले थोड़े थे, सुनने वाले बहुत थे। इसलिए सुनने वाले नहीं बनना, मानने वाला बनना है। बल्कि हाँ हाँ, अगर यहां ज़र्फ ना हो ना, फिर कोशिश करो सुनो ही नहीं, क्योंकि जो सुन के मुकर गया वो बड़ा लानती है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, और ये भी कुरान मजीद का हुक्म है, मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, मैं फिर कुरान की आयत पढ़ दूं, बातें फैलती जा रही हैं। खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा अक्सरुहुमुल काफिरून। जो नेमत को पहचान कर फिर मुनकिर हो गए, वही तो काफिर है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। या मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब सैयदा आपको सलामत रखिए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। चले यहाँ पे एक मसला हल करके बस तकरीर को समेटने की जानिब आगे चलूं। इस आयत ने बता दिया, दुनिया कहती है, वो भी अब तो कोर्स की किताबों में शामिल कर दिया, वो भी दरूद में शामिल है, वो भी दरूद में शामिल है, वो भी दरूद में शामिल है। मैं जुमला कहने लगा हूं, आयत दरूद बता रही है। दरूद का मतलब है फजाइल बयान करना। अल्लाह कह रहा है मैं और फरिश्ते भी करते हैं, तुम भी किया करो। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, इसका मतलब दरूद में वो शामिल है जिसके फजाइल अल्लाह ने पढ़े हैं। हाय हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। दरूद में वो शामिल है जिसके फजाइल अल्लाह ने पढ़े हैं। तुम्हें खुली छुट्टी है आज से, जिसे चाहो फजाइल के अंदर, जिसे चाहो दरूद में शामिल कर लो, लेकिन वो एक फजीलत बताओ जो
अल्लाह ने पढ़ी हो। हाय हाय, वो एक फजीलत दिखाओ जो अल्लाह ने पढ़ी हो। जिसकी पढ़ी है वो दरूद में शामिल, और जिसकी नहीं पढ़ी फिर वो कुछ और हो सकता है, वो दरूद में शामिल। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कुछ भी हो सकता है। दरूद में शामिल होने के लिए शर्त यह है अल्लाह ने उसकी फजीलत पढ़ी हो। लेकिन तुम जितना भागोगे ना उतना अल्लाह की तरफ से उनके लिए, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। तवज्जो है, चलो यूं सुन लो, इतनी उनके लिए। जी हाँ, सल्लल्लाहु बता रहे हैं कि दरूद से आल को भी निकालनी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है। आयत में भी नबी का तज़किरा है, लेकिन आयत ने बताया क्या है, दरूद में हर वो है जिसकी शान है, और शान आम नहीं, जिसकी शान अल्लाह ने पढ़ी हो। अब आपने जिसे शामिल करना है उसकी शान, देखिए ना, जिम्मेदारी अपनी अपनी, काम अपना अपना। जिसको आपने शामिल करना है उसकी शान आप दिखाएं, जो हमारी तरफ से शामिल है उसकी हम दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, जिन पे हम पढ़ते हैं उनकी शान हम दिखाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं खुदा अपने नबी के अलावा किसकी शान बयान करता है। हाय हाय, हाँ हाँ, नबी का अपना मामला तो ये है ना, शायद कभी मैंने आपके सामने अर्ज किया हो, मेरे नबी का नामे नामी इसमें गरामी है मोहम्मद, यही नाम है ना। किसी ने मेरे 6वें इमाम से पूछा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, किसी ने मेरे इमाम से पूछा कि ये लफ्ज़ मोहम्मद जो आपके जद का नाम है इसका मतलब क्या है। तवज्जो, इसका इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कायनात में जिसकी सबसे ज्यादा शान बयान की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। ओए होए, ओहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कायनात में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ बयान की जाए, शान बयान हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। बंदा सामने से आरिफ आदमी था, पलट के कहने लगा, मेरे मौला फिर ये नाम अल्लाह का होना चाहिए। नहीं तवज्जो फरमाई, फिर ये नाम क्यों? उसने कहा, अल्लाह ने कुरान को शुरू यहां से किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी शान सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तो फिर ये नाम अल्लाह का होना चाहिए था, आपके जद का नहीं। हाय हाय, फिर सामने भी मौलवी नहीं मौला है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। पलट कर फौरन कहा, तेरा सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे ये बता, सवाल में ही मेरे मौला ने जवाब दे दिया। कहा, ये बता, अल्लाह की शान बयान करने वाला कोई दूसरा अल्लाह है? हाय हाय, जो साथ हैं आपको सलाम है, जो पीछे रह गए हैं मैं क्या करूं? तवज्जो अज़ान मोहतरम, तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अल्लाह की शान बयान करने वाला कोई दूसरा अल्लाह है? हाथों को बांध के कहने लगा, नहीं नहीं हुजूर, यही तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह व वहदहु ला शरीक है, कायनात में उसके अलावा दूसरा अल्लाह है ही कोई नहीं। मौला ने कहा, इसीलिए मेरे जात का नाम मोहम्मद है। अल्लाह की शान बयान करने वाला कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, और अल्लाह जिसकी खुद शान बयान करता है वो हमारा जात मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। खुदा खुद जिसकी शान बयान करता है वो हमारे जाद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जुमला मेरे सामने आ गए दो, और रोके मुझसे जा नहीं रहे। सारा जहान मिलकर जिसकी शान बयान करे उसे अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह जिसकी शान बयान करे उसे मोहम्मद कहा जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जियो यार, मेरे वक्त में से भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन एक हसीन सा जुमला सामने आ गया, मैं कहता चलूं। खास तौर पे जो नौजवान, और खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस वाले नौजवान, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त हमारी उर्दू की किताब में शुरू में एक नज़्म होती थी जिसमें खुदा की शान बयान होती थी, ठीक। उसके बाद एक और नज़्म होती थी जिसमें रसूल की शान होती थी। पेपर में सवाल आ जाता था, जिसमें खुदा की शान बयान हुई उसे क्या कहते हैं, और जहां नबी की शान बयान हुई उसे क्या कहते हैं। हम लिखते थे, खुदा की शान जहां हो वो हम्द है, नबी की जो शान हो वो नात है। ये हमारी उर्दू जबान के अपने मसले हैं कि अल्लाह की हो तो हम्द है,
नबी की हो तो नात है, लेकिन अल्लाह और नबी का ताल्लुक अजीब है। नबी अल्लाह की करे तो हम्द है, अल्लाह नबी की करे तो हम्द है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब सैयद आपको, हाँ हाँ, नाम क्या है? मोहम्मद, जिसकी हम्द बयान की जाए। जो है मेरे मोहतरम दोस्त, जिसकी खुदा हम्द बयान करे उसे मोहम्मद कहा जाता है। तो अब अल्लाह क्या सिर्फ अपने नबी की शान बयान करता है? अगर सिर्फ नबी की शान बयान करता होता फिर दरूद ठीक था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सिर्फ नबी की बयान करता तो ये दरूद ठीक था। और अगर मैं कोई और दिखा दूं जिसकी बयान करता है, तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। लफ्ज़ों नहीं हरफों की जमानत लेकर बाक़िर नकवी मेलसी के मेंबर पे जुमला हदिया करने जा रहे हैं। और बस मैंने समेट लिया अपने बयान को। खुद मेरे नबी की हदीस है। इरशाद फरमाते हैं, शब मेराज जब मैं सफर करते हुए अर्श के करीब पहुंचा, फ़ाइज़ा अली इब्न अबी तालिब काइमन इमामी, जब मैं अर्श के करीब पहुंचा मैंने देखा अली मुझसे पहले खड़े हैं। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जाके जाके मेरा पीछे बैठा हुआ मजमा, अगर आवाज आ रही हो, सिर्फ इनके लिए नहीं पढ़ रहा, आप सारे इसमें शामिल हैं। नबी की हदीस है, लफ्जों नहीं हरफों की जमानत दे रहा हूं। फरमाते जब मैं अर्श पे पहुंचा, फ़ाइज़ा अली इब्न अबी तालिब का इमान इमामी, अली इब्न अबी तालिब खड़े हुए थे इमामी, मुझसे पहले। तवज्जो है, मुझसे पहले, मुझसे आगे। युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसुहु, और वहां पे खड़े होके वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। तवज्जो, हमारे यहाँ अली वो है जो अर्श पे अल्लाह की तस्बीह पढ़े, और अल्लाह वो है जिसकी तस्बीह अली पढ़े। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसुहु, वहां पे खड़े हुए अली अल्लाह की तस्बीह भी पढ़ रहे थे, अल्लाह की तकदीस भी कर रहे थे। नबी कहते हैं मैंने, तवज्जो, अल्लाह जिसके फज़ाइल पढ़े, नबी कहते हैं मैंने फौरन जिब्रील से कहा, सब्बकनी अली इब्न अबी तालिब, क्या अली मुझसे पहले पहुंच गए यहाँ? तवज्जो अज़ान मोहतरम, क्या अली मुझ पे सबकत ले गए? क्या अली मुझसे पहले पहुंच गए? वो पहले पहुंचने का तो मामला शायद अलग है, लेकिन यहां पे जो बात पहुंचानी है, फौरन जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये नहीं बताया कि अली पहले है या नहीं। फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अली नहीं है। तवज्जो तवज्जो मेरे शिया सुन्नी दोस्त, तकरीर शायद लाइव चल रही होगी। ये अली, नबी ने फरमाया जो सब कुछ जानने वाले हमें बताने के लिए, ये अली नहीं तो फिर कौन है? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह खलका मलकुन अला सूरत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने अली की शबीह ये फरिश्ता बनाया है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ने अली की शबीह, अली की सूरत में ये फरिश्ता बनाया है। अल्लाह जिसके फज़ाइल पढ़ता है, फौरन नबी ने कहा, खुदा को अली की शबीह फरिश्ता बनाने की जरूरत क्या पड़ी? खुदा ने क्यों ये फरिश्ता बनाया? अली की सूरत में, अली की शबीह में। मैं जुमला हदिया करूं अपने दोस्तों के सामने, लफ्ज़ ना हो रिवायत के, बाक़िर नकवी मुजरिम है। खुदावंद आलम के नबी ने सवाल किया, क्यों बनाया? तो उस वक्त जिब्रील ने जवाब दिया, इन्नल्लाह युक्सिरु मिनस सनाए अला सनाए व सलाते अला अली इब्न अबी तालिब व इन्नल अर्श मुश्ताक़ु इलैहि। कहा अल्लाह अर्श के ऊपर अली के फज़ाइल इतनी कसरत से बयान करता है कि अर्श का दिल चाहता है वो टूट के अली के कदमों में बिखर जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो या अली, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे लफ्जों पे शायद गौर नहीं फरमाया। अल्लाह युक्सिरु मिनस सनाए, अल्लाह कसरत से, तवज्जो है, मेरी और आपकी नहीं, अल्लाह की कसरत है। अल्लाह कसरत से अर्श पर अली के फज़ाइल पढ़ता है। और आप कभी सोचना अल्लाह क्या पढ़ता होगा? नहीं, तवज्जो फरमा रहे। मैं दो जुमले छोड़ के जा रहा हूं, तशरीह में नहीं जाता। सोचेंगे आप, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया। अगर वही 3 बजे वाला वक्त मिल जाता तो फिर शायद बात पहुंच जाती। वहां से क्योंकि आधा घंटा आगे चला गया, इसलिए मैं अब यहां से आधा घंटा आगे नहीं जा सकता, मजबूरी है मेरी। मैं सिर्फ 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि हम फज़ाइल जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? जो काम हम नहीं कर सकते और मेरे मौला करते हैं, वो हमारे लिए फज़ाइल हैं।
मसलन मैं मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता, मैं फदाइल पढ़ूंगा, अली मुर्दे जिंदा करते थे। मैं रिस्क नहीं दे सकता, मैं फदाइल पढ़ूंगा, अली रिस्क बांटते हैं। यानी जो काम मैं नहीं कर सकता और अली करे तो वो मेरी नजर में फदाइल है, लेकिन वहां फदाइल पढ़ने वाला अल्लाह है जो खुद अला कुल्ले शैइन कदीर है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। उसके लिए तो कोई काम ऐसा है ही नहीं जो वो ना कर सकता हो। फिर सोचना वो फदाइल क्या पढ़ता होगा। और फिर यहां पे सुनने वाले आप होते हैं, पढ़ने वाले हम हैं। हम हर रोज अगर वही बात पढ़े जो कल पढ़ी थी, 2 दिन बाद सुनेगा कोई नहीं। इसका मतलब बंदे से ये उम्मीद नहीं कि वो पुराने फदाइल पढ़े, तो फिर जहां पढ़ने वाला रब है, हाय हाय, जहां सुनने वाले फरिश्ते हैं, वहां रोज नया फदाइल होता होगा, वहां रोज नई बात होती होगी। फिर सोचना, चलो जुमला आ गया तो कहता चलूं, खुदा ने कुरान मजीद में अपने बारे में इरशाद फरमाया है, कुल्ल यौमिन हुवा फिशान, हर रोज उसकी नई शान है। अब खुदा उस हस्ती को कहते हैं जो बढ़ता घटता नहीं है। जो पहले दिन मामला था वही मामला आज भी मौजूद है। तो ये जो कह रहा है हर रोज नई शान है, मुझे सिर्फ इतनी समझ में आती है, अली रोज कोई ना कोई शाहकार बनाता होगा। अल्लाह फरिश्तों को बना के कहता होगा, आओ देखो जिसे मैंने बनाया है वो क्या क्या बना रहा है। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलाम। एक सलवात पढ़े बाबाज़ बुलंद आले मोहम्मद की जाते करम। जी हो, आओ खैर हो। बस जाकिरीन माशाल्लाह कसरत में आ गए। मैं कसरत से फजाइल पढ़ रहा था। अब जो है जाने मोहतरम समेट लिया मैंने अपना बयान, मिंबर अपने भाइयों के हवाले। अल्लाह, और जुमला सुनोगे, अल्लाह कसरत से अर्श पे अली के फजाइल पढ़ता है और अर्श टूट कर चाहता है कि अली के कदमों में बिखर जाऊं। जाकिर साहब तशरीफ लाए ना, आपके तवज्जो थोड़ी गई, मैं तवज्जो वापस लाने के लिए। अल्लाह कसरत से फजाइल बयान करता है, अर्श चाहता है मैं टूट कर अली के कदमों में बिखर जाऊं। जिसकी मोहब्बत में अर्श टूट सकता है, अगर उसके आने पर काबे की दीवार टूट जाए तो अजब क्या। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। जनाब सैयद जो इस तरफ जितना है बाप तशरीफ फरमा, जिसकी मोहब्बत में अर्श टूट के बिखरता है। तो अब यहां पे जिब्रील ने अर्ज किया, मेरे नबी हैदरी, मेरे नबी खुदावंद आलम ने अर्श, क्योंकि तख्त इलाही है, अल्लाह नहीं चाहता कि टूट के बिखर जाए, इसलिए अल्लाह ने अली की सूरत में फरिश्ता बनाया कि इसी के कदम चूम के अपने दिल को सुकून दे दे। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। इसकी ज़ियारत किया कर, इसके कदम चूमा कर, खुद को सुकून दिया कर। और सिमटा मेरा बयान जैसे ही अर्श के लिए ये बनाना, अब इसका मतलब ये हुआ अल्लाह अली के फजाइल पढ़ता है, तो अली फिर शामिल दरूद है। अब जिसे तूने दरूद में लाना है उसके लिए अल्लाह की तरफ से फजाइल बता, अगर नहीं है तो वो कुछ और है, दरूद में नहीं है। तवज्जो, सिमटा मेरा बयान, तवज्जो तवज्जो। जब ये शबी बनी, बस ये जुमला सामने आ गया, सिर्फ आपको आपका मकाम बताने के लिए, वरना छोड़ने लगा था। जैसे ही ये फरिश्ता अली की सूरत में बना अर्श के लिए। तवज्जो, फरिश्तों ने कहा, मेरे अल्लाह, बनाया तो तूने अर्श के लिए है, अगर इजाजत दे तो हम भी ज़ियारत कर लिया करें। हाय हाय, हम भी ज़ियारत कर लें। खुदावंद आलम ने कहा, तुम बहुत ज्यादा हो, मैं नहीं चाहता अली की शबीह पे रश पड़े। हाय 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 हाय, इसलिए तुम में से हर रोज 70,000 फरिश्तों को इजाजत है, वो आए और ज़ियारत करें। तवज्जो, हर रोज 70,000 फरिश्तों को नजफ इजाजत है, वो आए और ज़ियारत करें। और रिवायत के जुमले ये हैं कि जब ये शब मेराज की बात हो रही है, जाने वो शबी उससे पहले कब से मौजूद है, उस वक्त से लेके जिस गिरोह ने पहले दिन ज़ियारत की थी उसकी बारी आज तक नहीं आई। हाय 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 हाय, जिसने वहां ज़ियारत तो पहले दिन की थी उसकी बारी आज तक नहीं आई। अपनी किस्मत पे नाज किया करो, अली वलीउल्लाह पढ़ने पे फख्र किया करो। वहां फरिश्तों की हजारों साल गुजर गए, बारी नहीं आती। जहां तुम्हारा जब जी चाहे नजफ चले जाओ। अल्लाह अकबर। हैदरी, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, बस रिवायत मुकम्मल, मेरा बयान मुकम्मल। फरिश्तों को इजाजत मिली, जब फरिश्तों को इजाजत, मेरे भाई मुझे माफ कीजिएगा, जब फरिश्तों को इजाजत मिली, आमिर नबियों ने कहा, नबियों की रूहों ने,
मेरे अल्लाह फरिश्तों को भी इजाजत दे दी, अर्श के लिए बना दिया। इजाजत हो तो हम भी रोज ज़ियारत कर लें। नहीं तवज्जो फरमाई। 1.25 लाख नबी मेरे नबी के अलावा क्या कह रहे हैं, हमें भी इजाजत है, हम भी ज़ियारत। आज पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो हमारे लिबास पहन के मीडिया पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ये अकीदा नहीं कि अली नबियों से अफजल है। मैं मेलसी के इसने मिंबर पे सीना ठोक के कह रहा हूं, मेरे मकतब का मुसल्लमा अकीदा है, मुस्तफ़ा के अलावा हर नबी से अली अफजल है। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमा। मैं यहीं पे दलील अपने दोस्तों के सामने पेश कर देता हूं। नबी क्या कह रहे हैं, मेरे अल्लाह हमें इजाजत दे हम ज़ियारत करें। यही कह रहे हैं ना, हमें इजाजत दे, हम पढ़े लिखे बैठे हो, किसकी ज़ियारत करते हो? जिसे खुद से अफजल समझा जाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अलम की ज़ियारत क्यों है, ताज़िये की ज़ियारत क्यों है, जुलजनाह की ज़ियारत क्यों है, खुद वालिदैन की ज़ियारत क्यों है, असातिज़ा के लिए ज़ियारत क्यों है? क्योंकि ये सारे हमसे अफजल है, इसलिए उनकी ज़ियारत है। ज़ियारत होती है अफजल की। जुमला आराम से कह दूं, जिसकी शबीह नबियों से अफजल है उसकी हकीकत क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। शबीह अंबिया से अफजल यार। और इसी फजाइल पे खुश हो, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इसी फजाइल पे खुश होने का, इसी अली की विलायत के इकरार करने का, जो अल्लाह आजर दे रहा है वो आजर सुनो। इसी रिवायत की तकमील पे और सिमट गया मेरा बयान। हदीस है, नबी इरशाद फरमाते हैं, जब ये 70,000 फरिश्ते और ये 1.25 लाख नबी आकर अली की शबीह की ज़ियारत करते हैं, जो सब्बिहूना व युकब्बिरून, हर एक फरिश्ता, हर एक नबी अली की शबीह को देख के कहता है सुबहान अल्लाह। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं, युसब्बिहूना व युकब्बिरून, सुभान अल्लाह है, अल्लाह अकबर। देख अली को रहे हैं, कह रहे हैं सुभान अल्लाह है, अल्लाह अकबर। और यहां जुमला कह दूं, ये सुभान अल्लाह इतना बड़ी तस्बीह है कि हदीस मासूम है, जो शख्स जबान से एक दफा सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बना देता है। हाँ, ये आम बंदे के लिए है कि आम बंदा एक दफा कहे, अल्लाह जन्नत में महल बना देता। जुमला हदिया करूं, वहां पे हर रोज 70,000 फरिश्ते हैं और अल्लाह जाने कितने हजार साल से ये मामला चल रहा है, और अल्लाह जाने एक एक ज़ियारत में वो कितनी दफा सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर कहते हैं। फरिश्ते और नबी कहने वाले हैं, वो हर रोज कहते हैं, तो वो सवाब के पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं। और अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है, ये जितना सवाब इकट्ठा हुआ है ना, फरिश्तों को इसकी जरूरत नहीं है, इस सवाब को अली के चाहने वालों के खाते में लिखा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद हैदरी जिंदगी आज़रात सो, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये इन फजाइल को तस्लीम करने का अजर व सवाब है, ये इन फजाइल को तस्लीम करने का हक है जो खुदा तुम्हें दे रहा है। फरिश्तों की तस्बीह सवाब तुम्हें, नबियों की तस्बीह सवाब तुम्हें। ये सारा सवाब इसलिए है कि जब फजीलत अली की बयान हो तो जबान से या अली निकल जाए, और जब अली की औलाद के मसाइब का तज़किरा हो तो जबान से हाय निकल आए।